साथियों, आज हम गुरुकुल कालुआ में आए हुए थे और आज आपको गुरुकुल कालुआ का एक ऐसा विषय दिखाएंगे कि जो गुरुकुल कालुआ में उस विषय के ऊपर बिल्कुल मुख्य रूप से फोकस दिया है। तो हमारे साथ ब्रह्मचारी अंगीरा जी मौजूद हैं, तो आपको वो इस विषय के बारे में बताएंगे। तो ब्रह्मचारी अंगीरा जी, जो ये गुरुकुल कालुआ में कुई है, इसके बीच में से दीवार क्यों निकाली, इसके बारे में बताइए। देखो, ये शुरुआत में आचार्य श्री बलदेव जी महाराज ने बनवाया था, तो उस समय इसके बीच से ये दीवार निकाली गई थी। इसका मुख्य कारण आप देखेंगे, विचार करेंगे तो बड़ा ही विशेष कारण है। समाज में आपको किसी भी कुएं के अंदर ऐसे बीच को दीवार नहीं मिलेगी। एक बार आप दिखाएंगे इस दीवार को, कहीं भी आपको ऐसे ये दीवार नहीं मिलेगी कुएं के बीच में से। ये यहाँ दीवार बनाई गई है इस उद्देश्य से, क्योंकि यहाँ ये गुरुकुल आर्ष विद्या का गुरुकुल है। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार बनाया गया नियमों के अनुसार गुरुकुल है। इस गुरुकुल के अंदर केवल विद्यार्थी रूप में जो अध्ययन कर रहे हैं वो केवल ब्रह्मचारी अध्ययन करते हैं। केवल लड़कों का गुरुकुल है ये। और बाहर से गांव की माताएं भी आती हैं, पानी भरती हैं, तो अंदर से ब्रह्मचारी भी पानी लेते हैं। तो ये दीवार इसलिए बनाई गई है कि एक दूसरे का दर्शन भी न हो, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बहुत ही महत्व शास्त्रों में बताया गया है। और हमारे बड़े आचार्य जी भी इस पर विशेष ध्यान देते थे कि कोई ब्रह्मचर्य संबंधी न तो हमारे अंदर कोई दोष आए और न गांव के व्यक्तियों में या गांव की माताओं में कोई दोष आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस दीवार का निर्माण कराया गया है, ताकि जो ब्रह्मचर्य में सबसे मुख्य बात होती है वो होती है दर्शन। जो शुरुआत में देखते ही किसी भी स्त्री पुरुष को जब हम देखते हैं तो दर्शन सबसे पहले होता है। और दर्शन जब व्यक्ति का होता है तो बड़े विचार आते हैं, इधर उधर की ध्यान जाता है। तो उस चीज़ से बचाने के लिए आचार्य जी ने इसका निर्माण कराया था कि मतलब ब्रह्मचारियों का तो स्त्रियों का दर्शन न हो और स्त्रियों को गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का दर्शन न हो, इसलिए एक दूसरे का दर्शन भी न हो, इसलिए इसका निर्माण कराया गया है। तो आप इसको देखेंगे तो इधर से गांव के लोग पानी भरते हैं, गांव की माताएं यहाँ से पानी भरती हैं और वो पानी भर के ले जाती हैं। ये दीवार इस तरह से बनाई गई है कि यहाँ पे आप देखेंगे तो गांव के लोग यहाँ से पानी भर के लेके जाते हैं, गांव की माताएं भी लेकर के जाती हैं। तो बड़ा ही शुद्ध पानी है। आज हर गांव का पानी खराब हो चुका है। तो कड़वा गांव की भी कुछ ऐसी स्थिति है कि गांव में पानी नहीं बचा है। तो ये हम नहर के किनारे अच्छा पानी है, कई नलकूप भी लगाए गए हैं और इस कुएं का निर्माण भी यही सोच के कराया गया कि नहर की वजह से यहाँ अच्छा पानी शुद्ध रहता है। तो इसलिए गांव की बहुत सारी माताएं यहाँ पानी भरने आती हैं और अंदर ब्रह्मचारी स्नान भी करते हैं इसमें से पानी लेकर के, चाहे कैसा भी मौसम हो। कई बार कुछ ब्रह्मचारी ऐसे होते हैं कि वो हर मौसम में, सर्दी के मौसम में भी इसी के जल से स्नान करते हैं और पीते भी हैं। कुएं का पानी सुबह सुबह पीना बड़ा ही लाभदायक रहता है। तो ये सोच करके आचार्य जी ने इसका निर्माण कराया कि स्त्री पुरुषों का दर्शन न हो। आपको अंदर से भी दिखाते हैं जहाँ ब्रह्मचारी रहते हैं और पानी लेते हैं, नहाते भी हैं, स्नान करते हैं। अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये देखिए साथियों, यहाँ पे अंदर ब्रह्मचारी स्नान करते हैं
कई बार पीने के लिए भी सुबह सुबह जल लेने आते हैं, तो इसलिए इसका निर्माण ऐसे कराया गया है कमरे का। तो दिखाओ बहुत सारे, तो ये बिल्कुल इस तरह से बनाया गया है। इसका निर्माण इस तरह से कराया गया है कि ये दीवार इतनी बनाई गई है। यहाँ बाहर से आप देखेंगे तो बाहर से माताएं जल भरती हैं और अंदर से ब्रह्मचारी यहाँ जल लेकर के स्नान आदि करते हैं। तो इसका निर्माण इस तरह से करवाया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये जल लेकर के और स्नान करते हैं। केवल रोशनी आने के लिए एक छोटा सा रोशनदान रखा गया है, अन्यथा यहाँ से कोई संपर्क नहीं होता। यहाँ पर जब वो स्नान करते हैं तो यहाँ से पानी की निकासी बाहर हो जाती है। तो इसका पूरा निर्माण कराया गया है। और ये अब हम आपको दिखाते हैं अंदर जहाँ च्यवनप्राश का निर्माण होता है। यहाँ मशीनें चल रही हैं।